प्रोफेसर ऐनुद्दीन किरज़ई साहब हैं, इनसे भी इस पिकनिक के हवाले से और ज़ियारत के जंगलात के हवाले से कुछ पूछते हैं। इनकी राय बहुत अहमियत रखती हैं, ये काफ़ी अरसे से पढ़ाने से जुड़े हुए हैं और इनके काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स भी हैं। तो इनसे पूछते हैं, सबसे पहले इनसे जंगलात की अहमियत के मुतल्लिक़ पूछते हैं और जुनिफर के तहफ़्फ़ुज़ के मुतल्लिक़ पूछते हैं। उसके बाद उनके स्टोर के मुतल्लिक़ भी पूछते हैं कि उन्होंने इनका एहतमाम कैसे किया है, अपनी मदद आपके तहत किया है या हुकूमत की तरफ से कोई फाइनेंसिंग हुई है या डिपार्टमेंट की तरफ से फाइनेंसिंग हुई है या इसमें मजीद निखार कैसे आ सकता है। हाँ देखिए, हमारे प्रोफेसर्स के लिए बाहर की आउटिंग और इस तरह प्रोफेसर मकाम पर जाना वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि पूरा हफ्ता पूरा महीना पढ़ाते पढ़ाते मेंटली काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारे लिए बेहतर है कि उस तरह की कुछ आउटिंग्स होनी चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई हमें ना फंडिंग्स वगैरह होती है और ना हमें इस तरह की कोई अकोमोडेशन ना कन्वेंस वगैरह हमारे लिए अरेंज किया जाता है। हम अपनी मदद आपके तहत ये सब कुछ अरेंज करते हैं, दोस्तों को ऑर्गेनाइज करते हैं और आज भी तकरीबन कोई 40-45 दोस्त आए हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों से, कोयटा से भी हैं, डोरलाई से भी हैं, मुख्तलिफ जगहों से आए हुए हैं। तो अच्छा है, प्रोफेसर्स के लिए इस तरह की आउटिंग होनी चाहिए। और जहाँ तक जंगलात की बात है तो कल भी जहाँ पर हमारा स्टे था वहाँ पर गैस जो है वो काफी स्लो थी, मतलब उसका प्रेशर काफी कम था कि जिसकी वजह से हमें लकड़ियों पर इन्हिसार करना पड़ा। अब जब गैस अवेलेबल नहीं होगी तो लोग मजबूर होंगे जंगलात काटने पर। इसलिए गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि ज़ियारत जैसे मकाम के लिए गैस मौजूद तो है लेकिन वहाँ पर गैस का प्रेशर बहुत कम है। तो हम ये कहते हैं कि वहाँ पर गैस का प्रेशर बहाल होना चाहिए ताकि लोग जंगलात काटने पर मजबूर ना हो। और उसके अलावा ज़ियारत एक बहुत अच्छी टूरिस्ट प्लेस है पाकिस्तान में और खासकर बलूचिस्तान में। टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए ज़ियारत जैसे मकामात में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। बाहर से जो लोग आते हैं उनके रिहाइश के लिए अच्छे बंदोबस्त करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर फैमिलीज वगैरह भी आई हुई हैं तो वो पत्थरों में बैठी हुई हैं और ऐसी कोई खास अरेंजमेंट नहीं है। तो अगर अरेंजमेंट की जाती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरफ आएंगे और बलूचिस्तान में टूरिज्म की बेस पर उनके लिए रेवेन्यू भी काफी हद तक जनरेट होगा। अच्छा, ये स्पॉट्स अगर फॉरेन में किसी मुल्क में होते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि वहाँ पर क्या क्या एहतमाम हुआ होता या कौन कौन सी सहूलियात दस्तियाब होती? हाँ बिल्कुल, देखिए फॉरेन में अगर होता, अभी मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर आए हुए हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर हमारे लिए अकोमोडेशन का बंदोबस्त होता तो हम पैसे देकर अपने लिए अकोमोडेशन का बंदोबस्त करते। अगर यहाँ पर बैठने के लिए कोई अच्छी जगह होती तो हम यहाँ पर बाकायदा पे करके उस जगह में बैठ जाते। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर ये जगह फॉरेन में होती तो यहाँ पर अरेंजमेंट्स वगैरह की होती, लोग खर्चा करने के लिए तैयार हैं। ये नहीं है कि लोग ये कहें कि भाई गवर्नमेंट बंदोबस्त करके दे दे और हमसे कुछ ना ले। लोग खर्चा करने के लिए तैयार हैं मगर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप नहीं किया है। फॉरेन में आप देखते हैं कि छोटी सी जगह होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरह से डेवलप होता है, लोग आते हैं, पे करते हैं और इंजॉय भी करते हैं। थैंक यू ऐनुद्दीन साहब, आपकी राय बड़ी अहमियत रखती है, शुक्रिया। प्रोफेसर अबूजर साहब हैं, इनसे हम ये पूछते हैं, इनका बुनियादी तौर पर ताल्लुक सवात से है और ये बलूचिस्तान में ये बैसेत कॉलेज प्रोफेसर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ ये यहाँ आए हुए हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ऐसे स्पॉट्स की जो अहमियत है वो अहमियत पूछते हैं, जंगलात की अहमियत पूछते हैं और इसके अलावा इनके तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पूछते हैं और इन स्पॉट्स को मजीद बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। यकीनन ये जगह तो बहुत जबरदस्त है सियाहत के लिए और लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ रोड ठीक नहीं है, सारे रोड टूटे फूटे थे। हम बड़े मुश्किलात के साथ यहाँ आए और फिर इसी पॉइंट्स में जो है रहने वगैरह की जगह जो है वो नहीं है खास तौर पर। बाकी जगह तो नेचुरल ब्यूटी यहाँ बहुत अच्छी है, खूबसूरत है। अगर गवर्नमेंट इस पे ध्यान देता है और यहाँ पर लोग जो है वो लकड़ियाँ ये दरख्त उगाते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा, नेचर ब्यूटी में और भी इजाफा होगा। और साथ साथ चाहिए गवर्नमेंट को कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए काम करे, रोड्स के लिए काम करे ताकि मजीद यहाँ पर हम टूरिज्म बढ़ा सके। वरना इस जगह में बहुत ज्यादा टूरिज्म है। अगर ये किसी और मुल्क में होता, जैसे कि यूरोपियन किसी भी मुल्क में होता, तो वो बहुत ज्यादा केयर इसका रखते। लेकिन बदकिस्मती से हम लोग जो है
وہ ہم لوگ اپنے ہی چیز کو برباد کرتے ہیں. اگر گورنمنٹ بھی جو کچھ کام کرتے تو عوام کوشش کرتے اس کو نقصان پہنچا دے. اور اس سے اوپر یہاں کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کی بیوٹی کو پریزرو کرے. ان لوگوں کی بڑی ذمہ داری ہے اور باہر سے آنے والے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس سپورٹ کی خیال رکھے تاکہ ہم اگلے نسلوں کے لیے اس کی حفاظت. شکریہ ابوذر صاحب.